हेलो ब्रो, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का सबसे ज्यादा 50 पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। और ये बहुत बार पूछा गया क्योंकि ये 10 नंबर में आता है। आप सबको भी पता होगा कि जो 10 नंबर में आता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कट होता। अगर आप लिखते हैं सही तो एक नंबर सही, अगर गलत लिखते हैं तो एक को नंबर नहीं मिलेगा। फिर इसको समझ लो आप लोग क्या करना है, आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो मैं आज की इस वीडियो में टोटल कितने बताने वाला हूँ, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत तगड़ा तगड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो 10 में 10 नंबर लाने का लक्ष्य है वो आज आपका साकार होगा और आएगा भी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। राइटिंग पर विशेष फोकस मत कीजिएगा क्योंकि राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपको जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस कर रहा है और गारंटी इसमें से आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्र के संपादक है। तो जैसे ट्रिक भी बताऊंगा इसमें। देखो, ब्राह्मण पत्र के तो ब्राह्मण ही होगा कोई, तो कोई ब्राह्मण है तो कौन है? प्रताप नारायण है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। प्रताप नारायण मिश्र है ब्राह्मण पत्र के संपादक। समझ में आ गया? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी। अब देखो, आनंद कादम्बनी कौन है? बद्री नारायण। बद्री नारायण बद्री नारायण चौधरी हैं। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी जो है आनंद कादम्बनी के क्या है? संपादक हैं। ये बहुत बार तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है भैया? इंसा अल्लाह खां है। नेक्स्ट आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत बार पूछा गया। किस विधा की है रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? किस विधा की है? आत्मकथा जो होता है उस विधा की रचना है। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अब देखो, तितली उपन्यास के रचनाकार, जैसे तितली उपन्यास हो गया या कामायनी हो गया, तो उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। झरना हो गया, जयशंकर प्रसाद जी जो है तितली के रचनाकार है। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका। क्या सरस्वती पत्रिका के संपादक है? सरस्वती पत्रिका। अब देखो, सरस्वती भाई तगड़ा ही हो गई, माँ है सरस्वती माँ, तो उसकी पत्रिका जो है कौन लिखे हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपके गांव में कोई महावीर के नाम से होगा तो इनका भी मान लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कितना बड़ा नाम है, देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा नाम। ठीक है, कभी कभी महावीर प्रसाद द्विवेदी भी दे सकते हैं, तो यही समझिएगा, यही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अगला, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है भैया? परीक्षा गुरु जो है पहला मौलिक उपन्यास है। पहला मौलिक उपन्यास है। अगला है आवारा मसीहा के लेखक। आवारा मसीहा के लेखक। अब देखो, इसमें समझ में आ रहा, दो चीज है तो वैसे समझ लीजिएगा। तो इसका भी क्या है? दो चीज है, विष्णु प्रभाकर। वैसे नाम तो एक ही है ना, लेकिन समझने के लिए मैं बोला हूँ, इसको आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा और टिक ही सिर्फ मारना होगा। क्या टिक मारना होगा? टिक मतलब चार विकल्प रहेगा, चार में से एक ही सही रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। ऐसा है ना। ठीक, आई होप आप लोग समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला है, निम्न में से नाटककार है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन है नाटककार? मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है? नाटककार हैं। मोहन राकेश। ठीक है, अगला है कल्पलता। क्या है? कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, अगला है रसज्ञ रंजन। निबंध संग्रह के लेखक हैं। क्या है? रसज्ञ रंजन। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है क्या है? वो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अगला है काशी नागरी प्रचारिणी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
काशी नागरिक प्रचारित सभा के संस्थापक थे, कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास क्या थे? काशी नागरिक प्रचारित सभा के क्या थे? संस्थापक थे। चिंतामणि, चिंतामणि, अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा है चिंता होगा कुछ। चिंता कब आता है? चिंता जब आ जाता है तो किसका नाम लिया जाता है? भगवान का नाम लिया जाता है, जैसे रामचंद्र का, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे समझेंगे तो उसके क्या हो गए? रामचंद्र शुक्ल, या आपके गांव में रामचंद्र शुक्ल होंगे तो समझ जाइएगा वो चिंतामणि के रचनाकार है, ऐसे समझा जाता है भाई। नेक्स्ट है, इस पेज का लास्ट है, हिंदी प्रदीप के संपादक। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो जी नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी देखते हैं। कवि वचन सुधा क्या है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, निंदा रस रचना है, निंदा रस किसका रचना है? हरिशंकर जी का, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का रचना है क्या? निंदा रस। निंदा रस के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की रचना क्या है? निंदा रस। ऐसे भी आगे पीछे पूछ सकता है। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार तो कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, क्या पूछा इसमें? भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, अगला है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जो है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना कौन से है? नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट भाई, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति, वोल्गा से गंगा, गद्य विधा की दृष्टि से है। गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, राहुल सांकृत्यायन कौन है? कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। समझ आ गया क्या है? कहानी संग्रह है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा किस विधा की है? कहानी संग्रह विधा से है। ठीक है, अगला है स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? वही जो बहुत ज्यादा मशहूर है, आपको बता रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक है, समझ आया बात? अगला देखो, परीक्षा गुरु के लेखक किसके? परीक्षा गुरु कौन है लेखक? श्रीनिवास दास है, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास क्या है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है भैया? श्रीनिवास दास जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं रचना की विधा है, किसकी विधा है? क्वेश्चन नंबर 23, आत्मकथा की है, किसकी है? आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी असफलताएं रचना की कौन सी विधा है? आत्मकथा। क्या है? फिर से सुन लो, आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब चला था? अभी कल मैं बताया था। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, इसको आपको पता रहना चाहिए, जो कि मैं कल ही बताया हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूं? किस विधा की रचना है? किस विधा की है? किसके है? हरिवंश राय बच्चन का। किसका? हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन। भाई पूरा लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जो हैं ये प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। तार सप्तक, अज्ञेय का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी। ठीक है, सन 1943 ईस्वी तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं,
मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है वो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचयिता, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है भैया? सूरदास है। कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि है? कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि कौन है? अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अज्ञेय हैं। ठीक है। रीति मुक्त, क्या रीति मुक्त काव्य की रचना की है? रीति मुक्त जो काव्य है उसकी रचना किसने किया है? घनानंद ने किया है। किसने किया है? घनानंद। नेक्स्ट है आपका तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक वही अज्ञेय जी हैं। इसको भी तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी के रचनाकार कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक, श्री रामधारी सिंह दिनकर। यामा रचना है, किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है बताइएगा? यामा किसकी रचना है? बहुत पूछा गया है। यामा किसका है? महादेवी का है। महादेवी, महादेवी वर्मा का यामा रचना है। तो इस पेज का यही तक एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 नेक्स्ट पेज पे। अभी जो जस्ट आपको बताया कि उर्वशी, उर्वशी वाला पहले देख लेते हैं। उर्वशी श्री रामधारी सिंह दिनकर। यामा भी बता दिया, महादेवी वर्मा, तो मैंने इसे यहाँ से फिर से लिख दिया, सॉरी। चलो यहाँ से देखते हैं। विनय पत्रिका, ये किसका है? यामा रचना है किसका? महादेवी वर्मा जी का। उर्वशी के रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के रचयिता, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। गंगावतरण के रचयिता, क्या गंगावतरण के रचयिता कौन है? जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास जी हैं, जिसको रत्नाकर भी बोला जाता है। ठीक है। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है किसका? तीसरा, आई होप आपको आता होगा लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है, बताइएगा। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 है। ठीक है, सन 1959 है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किया गया। किस पे? कौन से वो कवि रचना है? उर्वशी पर। उर्वशी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? उर्वशी पर मिला था। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए, अभी पूरा मैं इसको नहीं कर पाया था। अच्छा, एक बारी मैं वैसे ही बता देता हूँ। जो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया, किसका? बीज वपन, वापन काल दिया। किसने दिया? किसने काल दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल के बीज वपन काल दिया किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है नाम दिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका सुमित्रा नंदन पंत को, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी, क्या सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद। क्या? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? कला और बूढ़ा चांद। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कोई एक लिख दो, जैसे एक है हरी घास। क्या है? हरी घास पर क्षण भर। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाके आप लोग पढ़ाई जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।